नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए। भारतीय रेलवे ने कहा है कि 1 मार्च 2026 से यूटीएस ऐप अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि अब इस ऐप से जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट या मासिक सीजन टिकट बुक नहीं किए जाएंगे। अब इन टिकटों को बुक करने के लिए यात्रियों को रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेलवे ने बताया कि रेल वन एक सुपर ऐप है जिसमें सभी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, एक प्लेटफॉर्म पर। इस ऐप से आप न केवल जनरल टिकट बल्कि रिजर्वेशन टिकट जैसे स्लीपर, एसी क्लास, ट्रेन की लाइव लोकेशन, पीएनआर का स्टेटस, ट्रेन का स्टेटस, रिफंड की सुविधा, कैंसलेशन की सुविधा जैसी बहुत सारी सुविधाएं पा सकते हैं। रेल वन ऐप की होम स्क्रीन पर ही अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे टिकट बुक करना और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा सफर के दौरान खाना ऑर्डर करना, यात्रा से जुड़ी शिकायत या सुझाव देना जैसी सुविधाएं भी इस ऐप में उपलब्ध हैं। ये ऐप हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे ने बताया कि यूटीएस ऐप बंद करने का कारण यह कि अब सभी टिकट बुकिंग और रेलवे से जुड़ी सेवाएं एक ही ऐप में मिल जाएं। इससे यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कदम डिजिटल इंडिया और आसान यात्रा, रेल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। जो लोग पहले यूटीएस या आईआरसीटीसी ऐप इस्तेमाल करते थे, उन्हें रेल वन पर नया अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना यूज़र नेम और पासवर्ड रेल वन में भी काम करेगा। अगर यूटीएस ऐप में आर वैलेट में बैलेंस बचा है तो वह रेल वन में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा या रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टेशन पर काउंटर से भी जनरल टिकट लिया जा सकता है, लेकिन मोबाइल से बुकिंग करना तेज़ और आसान है। इसलिए यात्रियों को अब रेल वन ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए और एक शानदार सुविधा जो रेलवे देने जा रही है उसका उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में शनिवार को 9 चीते और छोड़े गए। ये चीते बोत्सवाना से लाए गए थे, जिनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रदेश के लिए फख्र की बात है। उन्होंने बताया कि वे खुद इस कार्यक्रम में मौजूद होना चाहते थे, लेकिन राज्य के विकास और जन कल्याण के कामों के चलते नई दिल्ली में मौजूद नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता मध्य प्रदेश को दुनिया भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान दिला रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का भी धन्यवाद किया। बोला कि मंत्री जी की देखरेख में चीते पूरी सुरक्षा के साथ कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। मध्य प्रदेश में चीते छोड़ने की यह पहल वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेशवासियों और इस योजना में जुटी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य केवल चीतों को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि जैव विविधता को बचाना और वन्य जीवों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना भी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस परियोजना से भी जैविक संतुलन और संरक्षण के प्रयास मजबूत होंगे। इस तरह मध्य प्रदेश ने चीता स्टेट बनने का गौरव हासिल कर लिया है। राज्य सरकार, सीएम यादव सर और टीम की मेहनत से अब कुनो नेशनल पार्क में चीते संरक्षित रहेंगे और यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और शायद उससे बेहतर है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ने 67 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। शनिवार को हुए फाइनल में उसने कर्नाटक के खिलाफ ड्रा का नतीजा हासिल किया, लेकिन पहली पारी में मिली शानदार बढ़त की वजह से ये जीत सुनिश्चित हुई। ये जीत जम्मू कश्मीर की टीम के लिए इतिहास में पहला बड़ा मुकाम है। जम्मू कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 584 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम सिर्फ 293 रन ही बनाई पाई, जिससे जम्मू कश्मीर को 291 रन की बढ़त मिली।
इसके बाद उसने कर्नाटक को फॉलो ऑन नहीं कराया और दूसरी पारी खेलने का फैसला किया। मैच के अंतिम दिन जम्मू कश्मीर ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन बना लिए। कामरान अकबर इकबाल 160 रन और साहिल लोत्रा 101 रन बनाकर नाबाद थे। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने मैच ड्रा करने पर सहमति दे दी। इस तरह जम्मू कश्मीर की कुल बढ़त 633 रन रही और पहली बार वह चैंपियन बन गई। लोत्रा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया, जबकि कप्तान पारस डोगरा रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। यावर हसन, अब्दुल समद और कन्हैया वधवान ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाए। तेज गेंदबाज आकिब नबी ने फाइनल में अपना प्रभाव दिखाया और पूरे सत्र में 7 बार, जी हां, रणजी ट्रॉफी में 7 बार पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए। इस सत्र की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर में मुंबई से हार के साथ हुई थी, लेकिन टीम ने हर मैच में सुधार किया। सेमीफाइनल में उसने बंगाल को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में शुभम पुंडे ने शानदार शतक बनाए, जिससे टीम को मजबूत नींव मिली। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 8 बार के चैंपियन मजबूत टीम कर्नाटक को हराया है। फाइनल के 5वें दिन जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी स्टेडियम में टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। इस जीत के साथ जम्मू कश्मीर ने खुद को कमजोर मानी जाने वाली टीम से राष्ट्रीय स्तर की विजेता टीम साबित कर दिया है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विजेता टीम को बधाई दी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस विजेता टीम को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बधाई जम्मू कश्मीर इस शानदार कामयाबी के लिए। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच हालिया संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत को मिलने वाला कच्चा तेल प्रभावित होगा और बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत हर महीने अपनी ज़रूरत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर होर्मुज बंद होता है तो सप्लाई अचानक कम हो जाएगी और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि एक दिन के लिए ही रूट बंद हो जाने से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। फिलहाल ब्रेट क्रूड ऑयल की कीमत $66 के करीब है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से देश में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि फल, सब्जियां, दूध और अनाज जैसी ज़रूरी चीज़ें ट्रकों से आती है। डीजल महंगा होने पर माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी, इससे उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगा होगा। शेयर बाजार पर भी भारी असर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने और युद्ध जैसी स्थिति में निवेशक शेयर बेच सकते हैं, जिससे बाजार गिर सकता है। वहीं सोना और चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि निवेशक संकट में पैसे को सुरक्षित समझकर सोने में निवेश करते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक अगर युद्ध लंबा हुआ तो 10 ग्राम सोना 1,90,000 की लेवल तक जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। ईरान, सऊदी अरब, इराक और कुवैत इसी रास्ते पर अपने तेल का निर्यात करते हैं। भारत के कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% हिस्सा भी इसी रास्ते से आता है, जिसमें चावल, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। होर्मुज बंद होने से ईरान को खुद की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। वह अपना तेल निर्यात नहीं कर पाएगा। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है और सप्लाई बाधित होने से उनके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। सऊदी अरब ने इस मार्ग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रोजाना 50 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है। भारत भी खाड़ी देशों के बाहर के सप्लायर से तेल की खरीद बढ़ा रहा है और जरूरत पड़ने पर अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकाल सकता है। इस तरह भारत संभावित संकट से निपटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर होर्मुज बंद होता है तो पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी और बाजार की कीमतों पर बड़ा असर जरूर पड़ेगा। आज यानी 1 मार्च 2026 से देश में 4 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, यात्रा और मोबाइल ऐप पर पड़ेगा।
इन बदलावों से गैस, हवाई टिकट, रेलवे टिकटिंग और मैसेजिंग ऐप्स पर असर होगा। सबसे पहला बदलाव कमर्शियल गैस सिलेंडर से जुड़ा है। 19 किलो वाला सिलेंडर अब 31 रुपये तक महंगा हो गया है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कलकत्ता में, जहां इसका नया दाम 1875 रुपये 50 पैसे हो गया है। दिल्ली में सिलेंडर के दाम कमर्शियल के 1768 रुपये 50 पैसे। इससे व्यवसायों पर खर्च बढ़ सकता है और असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। दूसरा बदलाव मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स में हुआ है। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल तभी काम करेंगे जब फ़ोन में वही सिम एक्टिव हो जिससे अकाउंट बनाया गया था। अगर आप कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं तो ऐप 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इसका मकसद साइबर अपराध और फ्रॉड रोकना है। अब कोई सिम निकालकर ऐप का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रेलवे टिकटिंग सिस्टम में पुराना यूटीएस बंद कर दिया गया। अब यात्रियों को जनरल प्लेटफॉर्म और लोकल टिकट बुक करने के लिए रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। नए ऐप में आपके पुराने यूटीएस वॉलेट का बैलेंस सुरक्षित रहेगा। ज़रूरी है कि आप उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जो यूटीएस में था। रेल वन ऐप में टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन लोकेशन ट्रैकिंग, खाना, कुली, टैक्सी बुकिंग जैसी सभी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी। चौथा बदलाव हवाई ईंधन यानी एटीएफ के दामों से जुड़ा है। एटीएफ के बढ़ने से हवाई सफ़र महंगा हो सकता है। उदाहरण के लिए चेन्नई में एटीएफ का दाम अब 1,280 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया। इससे आने वाले हवाई टिकटों के दाम बढ़ने की संभावना है आने वाले वक्त में। इन 4 बदलावों का असर साफ साफ आपके खर्च, आपकी यात्रा, आपकी जेब, आपकी डिजिटल सेवाओं पर दिखाई देगा। अब व्यवसायों को गैस और डीजल महंगे मिलेंगे, हवाई यात्रा महंगी होगी, रेलवे टिकटिंग में नए ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा और मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल केवल एक्टिव सिम के साथ ही संभव होगा। तैयार रहिए, इन चारों बदलावों को आज से आपको अपनाना है और इसके हिसाब से आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। चर्चा है में हमारे छत्तीसगढ़ के एक शानदार वरिष्ठ राजनीतिक नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे रामविचार नेताम जी का जन्मदिन है, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर 1990 में राजनीति में कदम रखा और विधायक के रूप में जीत दर्ज की। इसके बाद वे कई बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और नेतृत्व भरी जिम्मेदारियां निभाई। नेताम छत्तीसगढ़ विधानसभा की रामानुजगंज सीट से 6 बार विधायक रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों में मंत्री के रूप में भी काम किया है, जिसमें कृषि, आदिम जाति कल्याण और ग्रामीण विकास शामिल है। एक वक्त वे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, जिससे उनकी राजनीतिक अनुभवी और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनी है। 2023 में उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने और विधानसभा की कार्रवाई संभालने का काम किया। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली, जिससे स्थानीय जनता का सम्मान और सांस्कृतिक जज्बात प्रकट हुए। राजनीतिक कार्यों के अलावा रामविचार नेताम वक्त वक्त पर सामाजिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे किसानों और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए संकल्प बजट को समर्थन देना, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आदिवासी विकास को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में कई चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना किया है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक बेहद जुझारू, अनुभवी और समर्पित नेता के रूप में देखते हैं, जो अपने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कृषि कल्याण, पशुपालन मंत्री, रामानुजगंज क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक, भाजपा के नेतृत्वकर्ता रामविचार नेताम जी को डीए न्यूज़ प्लस की ओर से भी उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। एमडी अरुण भद्रा और सीईओ शकील साजिद की तरफ से भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई।